प्यारे बच्चों, आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द यानी वर्णों का समुचित मेल। तो आइए हम शब्द के बारे में जानते हैं। नीचे लिखी कुछ शब्द श्रेणियों को ध्यान से पढ़िए, जैसे कौवा, आदमी, मीनार, रथ, थर्मस, सफल, लहसुन, नगर, रहीम, महिमा, माखन, नकलची। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण हुआ है। तो आइए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द के कई प्रकार होते हैं। इसको अलग अलग बांटने के लिए इसकी आधार निश्चित किए गए हैं। शब्दों के भेद इस आधार पर होते हैं, जैसे अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद इस प्रकार हैं। पुस्तक, मकल। बच्चों, इसको आप पढ़िए। पुस्तक का अर्थ है किताब, और मकल का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए क्या है, निरर्थक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, सुराही आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मकल, छमली, नगुश आदि। तो बच्चों, देखा आपने यहाँ पर शब्द निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द एकार्थी, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। पहला क्या है, तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी, या उसे हम आगत शब्द भी कहते हैं। तो आइए तत्सम शब्द के विषय में जानते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य आदि। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे चंद से चांद, सर्प से सांप, मुख से मुंह आदि। देशज शब्द, ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं, देशी या देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कड़क, फुनगी, गाड़ी, फटाफट आदि। विदेशी शब्द या आगत शब्द, हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है, जैसे आज हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द बहुप्रचलित हैं, जैसे हवालात, आईना, कैमरा,
चश्मा, कूपन आदि। तो बच्चों आइए अब रचना के आधार पर शब्दों के भेद के विषय में जानते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ या मूल, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो आइए रूढ़ के विषय में जानते हैं कि ये कौन से शब्द हैं जो रूढ़ होते हैं। तो रूढ़ के विषय में जानते हैं। जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, नल, फल, माता आदि। इन शब्दों का अलग होने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि यह परंपरा से अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रचलित है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों ये तथा उनके खंड करने पर उनके प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता हो वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ प्लस शाला, यज्ञ के लिए शाला, हिमालय प्लस आलय, हिम का आलय। यहाँ पर 2 शब्द एक साथ मिलकर एक शब्द बने हुए हैं और उनका एक विशेष अर्थ है। योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ आदि। यहाँ दशानन क्या है? यहाँ दशानन 10 हैं जिसके सिर अर्थात रावण। लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर जिसका पेट बड़ा है अर्थात गणेश जी। तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ दूसरे किसी विशेष शब्द के लिए प्रयोग में आते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद को जानते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो आइए विकारी शब्द के बारे में जानते हैं। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इन विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। ये सभी अविकारी शब्द हैं। इन शब्दों का रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होता है अर्थात एक जैसा रहता है।